Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified. सो एवरेज ड्यू डेट ये जो रहेगा ये आपके अकाउंटिंग फॉर स्पेशल सेल ट्रांजैक्शन का एक पार्ट है. ओके, सो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल सेल ट्रांजैक्शंस में यू हैव दिस एवरेज ड्यू डेट. एवरेज ड्यू डेट का वेटेज जो रहेगा, एवरेज ड्यू डेट का वेटेज 5 मार्क्स का होगा. इट इज़ फॉर 5 मार्क्स. मैक्सिमम इस पे क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का. ओके, सो एवरेज ड्यू डेट विल बी फॉर 5 मार्क्स मैक्स. इससे ज़्यादा ये नहीं आता. ठीक है, सो एंड मोस्टली ये क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा. सो क्वेश्चन नंबर 3 में यू विल गेट एवरेज ड्यू डेट फॉर 5 मार्क्स. नाउ सेकेंड थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ये एवरेज ड्यू डेट एज अ कंसेप्ट कहाँ पे यूज होता है. सो एवरेज ड्यू डेट एज अ कंसेप्ट इट इज़ यूज्ड इन वेरियस फॉर्मेट्स. कि जैसे अभी हमको मालूम है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देयर कैन बी मल्टीपल ड्यू डेट्स. ओके, मल्टीपल ड्यू डेट्स होगा तो वहाँ पे हमें इसे यूज़ करना है. ठीक है, मल्टीपल ड्यू डेट्स होगा उधर हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एवरेज ड्यू डेट इज अ सिंगल डेट. एवरेज ड्यू डेट बेसिकली क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी होता है? तो अभी देखो, अगर सपोज कि मल्टीपल बिल्स है, मल्टीपल बिल्स, मल्टीपल अमाउंट्स, तो ड्रॉवर जो रहेगा, ड्रॉवर इज नॉट इंटरेस्टेड. मतलब जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेइंग सच पार्ट पेमेंट्स. एंड एट द सेम टाइम जो डेटर होता है, डेटर इज नॉट इंटरेस्टेड टू पे द अमाउंट्स ऑन वेरियस ड्यू डेट्स. मतलब डेटर अलग अलग डेट्स को पे नहीं करना चाहता, क्रेडिटर अलग अलग डेट्स को रिसीव नहीं करना चाहता. तो कैसे है, जैसे यहाँ पे फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज, सपोज एक बिल का ड्यू डेट है 10th Feb, 10,000 अमाउंट है. दूसरे का ड्यू डेट है 14th March एंड द अमाउंट इज 25,000. फिर 20th April है, अमाउंट इज 30,000. देन 25th May है एंड अमाउंट इज 50,000. तो अभी क्या है, डेटर क्रेडिटर कौन सी डेट को पे करे इसको लेकर के फिर एक टेंशन सा हो जाता है. एंड फिर ये प्रॉब्लम एवरेज ड्यू डेट से सॉल्व होता है. सो एवरेज ड्यू डेट इज बेसिकली व्हाट? इट इज सिंगल इक्विवेलेंट डेट on which person can pay all the amounts due from him. अब इसमें कैसा रहता है, अगर क्रेडिटर डेटर को बोलता है कि बाबा तू ये सारा अमाउंट, ये जो भी अमाउंट है 10,000, 30,000, 50,000 एंड देन 25,000, जस्ट डू वन थिंग, तुम मुझे 10th Feb को ही पेमेंट कर दो, ऐसा बोल सकता है क्रेडिटर. एट द सेम टाइम डेटर कैन आस्क फॉर कि ठीक है मैं तुमको सारा अमाउंट एकदम एंड में पे करता हूँ. तो स्टार्टिंग में पे किया तो डेटर उसको एग्री नहीं करता एंड एंड में पे करने को क्रेडिटर एग्री नहीं करता. तो इसीलिए एवरेज ड्यू डेट आता है. एवरेज ड्यू डेट इज अ सिंगल इक्विवेलेंट डेट ऑन विच पर्सन कैन पे ऑल द अमाउंट्स ड्यू. तो ये चार अलग अलग डेट्स को पे करने के बदले एक सिंगल इक्विवेलेंट डेट को पे किया जाएगा, जो ना तो बहुत जल्दी होगा ना तो बहुत लेट होगा. एंड ये एवरेज ड्यू डेट जो होगा इट विल पेमेंट विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट. मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये डेट को पे करने से कोई लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता. ओके, मतलब अगर आप एवरेज ड्यू डेट को पे करते हो तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा पे करना पड़ेगा एंड एट द सेम डेट ऐसा भी नहीं कि कम पे करना पड़ेगा. अब एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट कैसे होता है? सो इट इज़ इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट. या आप इसी को कैसा बोल सकते हो, बेस डेट प्लस इक्वेटेड पीरियड. अब ये बेस डेट कौन सा होगा? जनरली फर्स्ट ड्यू डेट को बेस डेट माना जाता है. तो फर्स्ट ड्यू डेट इज बेस डेट. मतलब जैसे अभी अपने एग्जाम्पल में वी सॉ कि 10th Feb, 14th March, 20th April, 25th May. तो इसमें सबसे पहला डेट था 10th Feb. ओके, तो बेस डेट कैन बी टेकन एज 10th Feb.
जनरली फर्स्ट डेट, प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट ड्यू डेट कैन बी टेकन एज बेस डेट. ओके, बोला भी रहता है कभी कभी, योर क्वेश्चन विल स्पेसिफिकली से कि सो एंड सो शुड बी टेकन एज बेस डेट, ये डेट को बेस डेट लीजिए, तो फिर उसी डेट को लेना है. और अगर नहीं बोला क्वेश्चन में तो फिर पहली डेट को बेस डेट लेने का. पहली डेट मतलब सीक्वेंस में पहले ऐसा नहीं, मतलब जो पहले आएगा. ओके, दैट शुड बी टेकन एज बेस डेट. देन जब हमें एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है तो एवरेज ड्यू डेट को इन केस ये भी याद रखना है, पेमेंट इज मेड एट अ डेट अदर देन एवरेज ड्यू डेट, पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट. मतलब कैसा कि अगर एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट किया हमने, सो एवरेज ड्यू डेट अगर आया लेट अस से 15 मार्च, अगर डेटर इसके बाद पे कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल पेमेंट जो है, इफ द डेटर इज पेइंग ऑन से 15 अप्रैल, ओके, तो 1 मंथ बाद पे कर रहे हैं ना, मतलब उसको 1 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा. मतलब ही विल हैव टू पे, जो भी पेमेंट कर रहा है, जो भी पेमेंट करने वाला पार्टी है, उसको ओरिजिनल अमाउंट पे करना है प्लस इंटरेस्ट. एट द सेम टाइम अगर ऐसा है कि सपोज डेटर अगर इसके पहले पे कर रहा है, यानी सपोज 15 मार्च ये एवरेज ड्यू डेट आ गया, एंड डेटर अगर बोला कि मेरे पास बहुत पैसा आएगा 31 जनवरी को, सो 31 जन को ही मैं पेमेंट कर दूंगा. सो इफ द डेटर इज पेइंग ऑन 31 जन, वो क्यों पे करेगा, कब पे करेगा, जब उसको कुछ फायदा है. सो डेटर विल पे प्रोवाइडेड डेटर को इस पे क्या मिलेगा, रिबेट. रिबेट यानी वो भी इंटरेस्ट ही रहता है, ये जो इंटरेस्ट है बाद में पे करोगे तो पीनल इंटरेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, एंड पहले पे करोगे तो उतना इंटरेस्ट कम करके मिलेगा. मतलब कितना पे करना एक्सपेक्टेड है, अमाउंट प्लस नहीं, अमाउंट माइनस दिस इंटरेस्ट. तो सो फार हमने एवरेज ड्यू डेट में क्या देखा कि एवरेज ड्यू डेट कहाँ पे यूज करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो यूज होता ही है. देन दूसरा हमने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूज होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑलरेडी अ टॉपिक देयर इन योर पोर्शन. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी यूज होता है. ओके, जैसे अभी पार्टनर मल्टीपल डेट को ड्राइंग्स करता है फॉर्म से, पार्टनर तो फॉर्म का सर्वेसर हुआ है, ओनर ही होता है वो, तो कभी भी वो ड्राइंग्स करते रहता है. सो कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए उसके लिए भी एडीडी काम में आता है. एडीडी इज एवरेज ड्यू डेट. फिर हमने देखा एडीडी का फॉर्मूला कि एवरेज ड्यू डेट कैसे मिलेगा, इट विल बी बेस डेट प्लस इक्वेटेड पीरियड. इक्वेटेड पीरियड आपको कैसे निकालना है, इट विल ऑलवेज बी टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट. ओके, सो एवरेज ड्यू डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होता है, अलग अलग डेट के बिल्स है, उसमें से कौन सी डेट ड्यू डेट निकालनी है वो फाइंड आउट करने के लिए. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए. फिर हमने देखा एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, एडीडी के बाद में अगर पे करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा, यानी क्या पे करना पड़ेगा, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. एंड वही अगर एडीडी के पहले ही पे करते हो तो फिर क्या रहेगा, कम पे करना पड़ेगा, रिबेट मिल जाएगा. सो दैट विल बी अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. इतने प्रिकॉशंस आप लेते हो तो एडीडी में 5 मार्क्स आपको गारंटीड मिलता है. ओके, अब एडीडी पे एक सिंपल सा हमें एग्जाम्पल देखना है. अब एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, जानवी ओड द फॉलोइंग सम्स. फॉलोइंग सम्स यानी अमाउंट, ड्यू डेट, तो सीधा ड्यू डेट्स दिए, नहीं दिया होता, कभी कभी आपके क्वेश्चन में ड्यू डेट नहीं रहता. सो एज यू ऑल नो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर आपको बोला है कि ये डेट को बिल ड्रॉ हुआ था तो ड्यू डेट आपको निकालना पड़ेगा. ड्यू डेट विल बी डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड ऑफ बिल प्लस ग्रेस डेज. सो एज वी ऑल नो 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्यू डेट्स दिए हुए, तो जब ऑलरेडी ड्यू डेट्स दिए हैं तो हमको वही लेना है.
सो 20th जैन, 10th फेब, 25th मार्च एंड 18th अप्रैल अलग अलग अमाउंट्स दी है। तो अभी कौन सी डेट को पेमेंट करने का, इसीलिए तो एवरेज ड्यू डेट का ज़रूरत है। सो अभी जैसा मैंने बताया इसमें जो अर्लीस्ट डेट है यस यानी 20th जनवरी विल बी our base date. So calculate the date on which she should make lump sum payment without any loss or gain of interest. तो अभी देखो let the base date कौन सा पकड़ा, पहले वाला 20th Jan. So 20th Jan, 10th Feb, 25th March, 18th April. ये डेट पहले आया तो this will become due date. सो लेट द बेस डेट, पहला वाला ड्यू डेट जो है वो बेस डेट लिया जाएगा। सो पहला वाला जो ड्यू डेट था उसको बेस डेट पकड़ा। सो लेट द बेस डेट इज इक्वल टू 20th जनवरी। उसके बाद बाकी जो डेट्स था वो लिखा है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, अमाउंट तो एज इट इज रखा जाएगा। एंड देन अभी डेज काउंट होंगे। सो अभी कॉलम्स कौन से है, ड्यू डेट वो तो दिया हुआ है, नहीं तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। Then number of days from base date, then there will be amount and last important column will be product. I will come to that. So चारों due dates लिखा, फिर days from base date count होगा, ये मेरी base date है। So 20th जनवरी से 20th जनवरी 0 days होते हैं। Then 20th जनवरी से 10th फरवरी, so अभी 11 दिन प्लस फेब के 10, जनवरी में 31 डेज होता है। सो 11 डेज ऑफ जनवरी पेंडिंग है प्लस फेब का 10, टोटल हुआ 21 डेज। वही अभी 20th जनवरी से 25th मार्च, तो जनवरी का 11, फिर जनवरी विल बी ओवर, प्लस फरवरी का 28 प्लस मार्च का 25, ऐसा टोटल डेज हो गया 64। देन 20th जनवरी से 18th अप्रैल, तो जनवरी का 11, फरवरी का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 18, ऐसा टोटल हो गया 88 डेज। देन अमाउंट तो क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। सो 4000 इंटू 0 0, 21 इंटू 3000 63,000, 64 इंटू 6000 3,84,000, 88 इंटू 7000। तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज सिंपली डेज फ्रॉम 0 डेट इनटू अमाउंट। तो ये बी और सी का प्रोडक्ट है। फिर जब आप टोटल लोगे, सो अमाउंट का टोटल है 20,000 एंड प्रोडक्ट का टोटल है 63,000। तो जब कैलकुलेट करोगे एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट, तो हमारा बेस डेट था 20th जनवरी प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। सो 20th जनवरी प्लस ये पीरियड जो है इसको हम इक्वेटेड पीरियड बोलते हैं, ओके। सो 10,63,000 अपॉन 20,000, तो ये आता है 20th जनवरी प्लस 53 डेज, ओके। काउंट किया तो इट इज 14 मार्च 22। जब आप एवरेज ड्यू डेट निकालते हो, प्लीज नोट कि आपको फिर से ये 53 डेज ऐड करके जो डेट मिलेगा ना, उसमें फिर से ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं करना होता। सो अभी 53 डेज में 11 दिन तो जनवरी का हो गया, बचा 42, तो फेब का 28 हो गया। लीप ईयर होता तो यस, तो फेब का 29 होता। सो अभी 14 दिन मार्च का। सो आपका एवरेज ड्यू डेट क्या हो गया, 14 मार्च 2022। यानी जानवी ने सारा सम पे करना चाहिए, सारा यानी कितना, 20,000, ओके। 20,000 पे कर देना चाहिए कभी 14 मार्च 2022। सो अगर वो इसके बाद में पे करेगी तो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 20,000 प्लस इंटरेस्ट, और अगर वो इसके पहले पे करेगी तो उसको 20,000 में भी रिबेट मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज ड्यू डेट। वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज एवरेज ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे पे आया, सपोज एवरेज ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आता है, जैसे मान लो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, सो इफ एवरेज ड्यू डेट इज ऑन पब्लिक हॉलीडे तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे लेना पड़ेगा, ओके। मतलब 15 अगस्त आया तो प्रीसीडिंग, उसके पहले का 14 अगस्त लेने का। देन
इफ एवरेज ड्यू डेट जिस डेट पे आया है वो दिन कोई सडन हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, तो सडन हॉलीडे अगर डिक्लेयर हो गया, जैसे अभी 14 मार्च को अच्छा खासा एवरेज ड्यू डेट आया था, लेकिन वो डेट को कोई सडन हॉलीडे डिक्लेयर हुआ, तो नेक्स्ट वर्किंग डे लेने का मतलब जैसे अपना 14 मार्च आया है, इन दैट केस इट विल बी 15 मार्च, दैट्स इट. सो एवरेज ड्यू डेट कंटेंट वाइज देखोगे तो इसमें कंटेंट लिमिटेड है, बट इट विल फेच यू फुल मार्क्स. ओके. Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified.